मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सी पैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ अमन का दाई है, पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। दासू बस हादसा, वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर ख़ारजा को चीन जाने की हिदायत। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि आला सतह पर हादसे की तहकीकात जारी हैं। चीनी टीम ने भी हादसे की जगह का दौरा किया है। चीन को यकीन दिलाते हैं कि जिम्मेदारों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी है। चीन से दोस्ती हर मौसम की दोस्ती है। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से मुंसलिक है। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, चाहते हैं वहां अमन हो। शेख रशीद का चीन के वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी से टेलीफोनिक राब्ता। बस हादसे में अब तक होने वाली तहकीक से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। जंग और मुज़ाकरा साथ साथ। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात शुरू। अफगान हुकूमत के वफ़द की क़यादत करने वाले अब्दुल्ला को बेहतरी की उम्मीद। कहा तालिबान के साथ किसी मुआहदे पर पहुँचेंगे। साबिक़ अफगान सदर हामिद करज़ई कहते हैं अफगान सियासी वफ़द मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस में शदीद झड़पें। अफगान हुकूमत का 248 तालिबान हलाक करने का दावा। तालिबान ने कंधार और लगमान के मज़ीद 2 अज़ला का कंट्रोल हासिल कर लिया। कापिसा के डिप्टी गवर्नर अजीज़ुर रहमान तालिबान के हमले में हलाक। अफगान हुकूमत ने स्पिन बोल्तिक और जिला शेख अली का कंट्रोल तालिबान से वापस छीन लिया। 15वीं सदी के अजीम शहर समरकंद का दौरा बेहतरीन तजर्बा था। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट लिखा, समरकंद में अमीर तैमूर के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर दौरा समरकंद की तस्वीर शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज से पहले उज़्बेकिस्तान की तारीख सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन दोनों ममालिक के अवाम में कोई रब्त नहीं था। अब आपस में ताल्लुकात बढ़ने से हमारी तिजारत और सियासी रवाबत में भी बेहतरी आएगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में आसिफा भुट्टो की एंट्री। मुजफ्फराबाद में रैली से खिताब, कहा पहली बार कश्मीर आई हूँ, तीर कश्मीर की तरक्की का निशान है। कश्मीर से हमारा रिश्ता 3 नस्लों से है। हमने जमहूरियत के लिए जानें दी, कश्मीर के जमहूरी हुकूक के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी कश्मीर के साथ है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में तेजी। तहरीक इंसाफ आज 2 बजे बाग में अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद की ट्वीट, कहा बाग के बाद भिंबर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी पार्टी जलसे मुनक़िद करेंगे। फतह इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की होगी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग का पावर शो। मरीम नवाज इस्लामगढ़ जलसागाह पहुंच गईं। दोपहर 4 बजे ददियाल और रात 8 बजे मीरपुर में जलसों से खिताब करेंगी। जलसों की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सजा दिए गए। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। फारूक हबीब ने नून लीग का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा अपोजिशन को इमरान फोबिया। मरियम ने एक तकरीर में 25 बार वज़ीर आज़म का नाम लिया। मरियम नवाज मोदी और RSS का नाम क्यों नहीं ले रही? नवाज शरीफ मोदी के इश्क में अंधे और दीवाने हुए थे। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बानी मुत्तहिदा 2 का किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर कहा ऑपोजिशन आए और बताए कौन से टैक्स बढ़ाए हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी चार्ज नहीं कर रही। हुकूमत टैक्स आमदन का नुकसान उठाकर अवाम को सहूलत दे रही है।
मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 से 53% महंगाई को इमरान खान का अवाम पर नया जुल्म करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने गरीब अवाम से आटे, चीनी, घी और दीगर अशाए ज़रूरिया पर सब्सिडी भी छीन ली। IMF की गुलाम हुकूमत अवाम को महंगाई, बेरोजगारी की गुलाम बना चुकी है। ATMs, कार्टेल्स और माफियाज को करप्शन की सहूलत देने वाले इमरान साहब ने अवाम के लिए रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया। तब्दीली अवाम के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। खड़े रहे हर प्रेशर और हर दबाव। MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन के सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले, सूबे में कारकर्दगी का जवाब मांग लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत की पूरी क़यादत लतीफ़ेबाजी करती है। बारिशें शुरू होने से पहले ही कराची कचरे का ढेर बन गया। अब डैम भर गया, घरों में पानी आ गया है। अब नलकों में क्यों नहीं आता? शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। सईद गनी साहब, मैट्रिक का पर्चा कैसे आउट हो गया? NCOC के अहम फैसले। सिर्फ ईद के रोज़ वैक्सीनेशन बंद रहेगी। ईद की तातीलात के दीगर दिनों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। NCOC ने वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के दिनों का शेड्यूल भी रिवाइज कर दिया। साइनोफार्म की दूसरी खुराक अब 21 दिनों के बाद लगा सकेंगे। साइनोवैक की दूसरी खुराक 28 दिनों के बाद लगाई जा सकेगी। ऑस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक भी अब 28 दिनों के बाद लगा सकेंगे। ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोवैक्स के तहत ऑस्ट्राजेनेका की 12 लाख से ज्यादा खुराकें बतौर इमदाद मिली हैं। कराची में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का अमल जुज़वी बहाल। इंतजामिया ने एहतजाज से लाताल्लुक़ अमले से काम लेना शुरू कर दिया। आज सुबह कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अवाम की रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया था। रजिस्ट्रेशन का अमल कंप्यूटर के बजाय मैनुअल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एक्सपो सेंटर में तैनात IT स्टाफ को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस ने मजीद 39 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 22,760 हो गई। 24 घंटों में 2,783 नए केसेस रिपोर्ट। फाल कोरोना केसेस की तादाद 45,579 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। गुजरावाला में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र CVU को आवाम के बंद कर दिया गया। कराची में सऊदी अरब से आने वाले 12 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आज़ाद कश्मीर मरियम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब करेंगे। कश्मीर की एक एक वादी ने, कश्मीर के एक एक चप्पे ने, कश्मीर के कोने कोने ने गवाही दे दी कि कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। वो फैसला है शेर और वो फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ की आवाजें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं और ये फैसला अब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है जो इस वक्त जिसकी इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को नजर आ रही है और जिसने बाकी तमाम जमातों की दौड़ें लगवा दी हैं। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, आपकी जमात, आपका लीडर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इलेक्शन जीत चुका है। और अगर इंशाअल्लाह
याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है, ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढकर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता आजाद कश्मीर के शेरों से है। अच्छा, अब ये बात सुन ले, बड़ी जरूरी है। मैंने सुना आज खबरों में, मैंने सुना कि आज इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं कश्मीर में। पहले तो और जलसे की शुरुआत अपनी वैसे इस्लामगढ़ वालों, जहां इमरान खान के आने से पहले ही उसका इस्तकबाल गो इमरान गो के नारों से होता हो, जहां आपकी बेटी का इस्तकबाल आप फूलों की मनोपतियों से करते हो, वहां आज तहरीक इंसाफ का जो इस्तकबाल है वो जूतियों से, अंडों से, टमाटरों से होता है। ऐसे माहौल में आज इमरान खान साहब बाग तशरीफ ला रहे हैं और जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? क्योंकि आज बाग में, कश्मीर में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। वो एक बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और आप जानते हो ना, जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। तो मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, इमरान खान साहब आज तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उनके गले में फूलों के हार पहनाना, पहला हार जो पहनाना, उस पर एक तख्ती लगी होनी चाहिए जिस पर लिखा हो वेलकम टू आजाद कश्मीर, आटा चोरी में नंबर 1। दूसरा हार पहनाना फूलों का, टमाटरों का नहीं, फूलों का, जिस पर लिखा हो चीनी चोरी में नंबर 1। तीसरा हार पहनाना जिसमें लिखा हो गैस और बिजली चोरी में नंबर 1। चौथा पहनाना जिसमें लिखा हो दवाई चोरी में नंबर 1। पांचवा पहनाना जिस पे लिखा हो महंगाई में नंबर 1। और फिर एक मेडल पहनाना इज्जत से जिस पर लिखा हो वोट चोरी में नंबर 1। और फिर बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जानते हो ना,
जानते हो ना, जब कश्मीर का मुकदमा ट्रंप के पहलू में बैठकर हार कर आया था, तो पाकिस्तान आकर कहता था मुझे ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, याद है ना? और उसके बाद से आज तक लोगों को कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान आज तक खामोश खड़ा है। और अगर उनके मुंह से खामोशी टूटती है या कोई बात निकलती है इस्लाम घर के भाइयों बहनों, तो क्या निकलती है कि कश्मीरी 2 टके के लोग हैं। और अगर हरकत होती है तो क्या होती है? मकबूजा कश्मीर में सुना था ना कि भारतीय जालिम फौज मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर गोली चलाती है, लेकिन पाकिस्तान की 73 साला तारीख में ये शर्मनाक मनाजिर पाकिस्तान और कश्मीर ने पहली मर्तबा देखे हैं कि इसका अमूरे कश्मीर का वजीर उसने खुद खड़े होकर निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई, और उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि वो अब कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों देखो जरा ये किस किस्म के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। और मैं आज मीरपुर के अवाम से, इस्लामगढ़ के अवाम से ये कहना चाहती हूँ